जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मैथ के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराना वाला हूँ सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, जो आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, और इसमें हम सारे प्रश्नों को आसान ट्रैक से आपको बताने वाले हैं। कहा गया है संख्या 5248 में 2 के स्थानीय मान का सबसे छोटी अभाज्य संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संख्या में 2 का स्थानीय मान निकालना है, फिर आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसमें गुणा करना है और बताना है आंसर क्या आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालते हैं 2 का। तो हमने 2 लिख लिया, 2 के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, तो 2 के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिए, तो कितना हो गया 200। फिर इसमें गुणा करना है हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसका गुणा किया, तो कितना आ जाएगा 200 गुणे 2 हो गया 400। तो भैया ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भाई अवश्य कर दें। कहा है यहाँ पर 1 किलोलीटर प्लस 50 लीटर बराबर खालिस्तान डेसीलीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन दोनों को जोड़ेंगे 1 सी यूनिट करके, फिर उसे डेसीलीटर में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो ध्यान रखना 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, प्लस 50 लीटर। ठीक है, तो कितना हो गया साथियों, ये हो गया हमारा 1050 लीटर। लेकिन हमें आंसर चाहिए डेसीलीटर में, तो ध्यान रखना साथियों 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। क्या बोला मैंने, 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, तो 1050 में कितने डेसीलीटर होंगे, तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो ये जो यूनिट है वो डेसीलीटर में चेंज हो जाएगी। तो 1050 गुणे 10 कितना हो जाएगा, केवल एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना आ गया 10,500 डेसीलीटर। तो भैया ऐसा दिया है हमें ऑप्शन बी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और जितने भी प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूं साथियों, यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार करवा रहा हूं। ठीक है, यहां पर कहा गया है 3/7 तथा 5/12 में कौन सी भिन्न बड़ी है। अब भैया आपको भाग नहीं देना, नहीं तो आप भाग देना लग जाए कि भैया कौन सी भिन्न बड़ी है। आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए यहां पर लिख लिया मैंने 3/7 और यहां पर 5/12। क्या करो, 12 का गुणा 3 में करो, कितना हो जाएगा 12 3 36। 7 का गुणा 5 में कर दो, 7 पौने 35। अब बताओ आप 35 बड़ा कि 36 बड़ा, तो आप कहोगे 36 बड़ा। मतलब क्या है, 36 बड़ा है, अतः 3/7 जो भिन्न है वो हमारी बड़ी होगी। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि 2 भिन्नों में से पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो ये ट्रैक बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, रुपये 8,000 को मनीष, सुनील और राहुल के बीच क्रमशः 5:8:3 के अनुपात में बांटा जाता है। सुनील को मनीष से कितने पैसे अधिक मिले। देखिए इसको मैं बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है प्लस ट्रिक से कराने वाला हूं, आप इसको ध्यान से बस समझना। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
देखिए टोटल पैसे कितने हैं 8,000, और मनीष, सुनील और राहुल के बीच जो अनुपात दिया है वो कितना है 5:8:3। तो आप क्या करो, टोटल अनुपात देख लो कितना है, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा 5 और 8 13 और 3 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया 16। टोटल अनुपात कितना है 16 टोटल अनुपात हो गया हमारा। और टोटल राशि कितनी है 8,000। मतलब क्या है 8,000 रेशियो का मान हमारा है, सॉरी 16 का मान हमारा कितना है 8,000। क्या है 16 का मान कितना है हमारा 8,000। तो आपको निकालना है एक रेशियो का मान। ठीक है, तो क्या करोगे हम 8,000 में भाग दे देंगे 16 से, तो 16 पंचे 80 और 2 जीरो लगा दो, तो कितना हो गया एक रेशियो का मान आ गया हमारे पास 500। यदि आपने इतना कर लिया तो आप कुछ भी पूछे प्रश्न में आप बता सकते हैं। अब यहां पर क्या है, सुनील को मनीष से कितने पैसे अधिक मिले। अब आप लोग ये देखें भैया कि जो मनीष का व्यक्तिगत रेशियो कितना था, मनीष का व्यक्तिगत रेशियो 5 था और सुनील का व्यक्तिगत रेशियो कितना था 8 था। मतलब सुनील को 3 रेशियो पैसे अधिक मिले हैं मनीष से। तो रेशियो का मान निकाल लिया है, तो हम 3 रेशियो में क्या करेंगे 3 लिखेंगे और आर की जगह लिख देंगे 500। तो कितना हो जाएगा 500 गुणे 3 1500। मतलब सुनील को मनीष से 1500 रुपये ज्यादा मिले हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको। कोई डाउट है भैया तो कमेंट कर सकते हैं या आप यही वीडियो पुनः देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में कितनी मछलियों की संख्या है। देखिए यहां पर कहा गया है कि मछलियों का जो समूह है उसका वजन कितना है 3 किलोग्राम है और प्रत्येक मछली का वजन कितना है 150 ग्राम है। तो बताना है मछलियों की संख्या कितनी है समूह में। तो आपको क्वेश्चन ही करना है, जितना टोटल वजन है उसमें एक मछली के वजन से भाग देना है, तो आपको पता चल जाएगी कि कितनी संख्या है। मतलब क्या है 3 किलोग्राम, तो इसको हम पहले क्या करेंगे ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो भैया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 3 किलो में कितने हो जाएंगे 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। और एक मछली का वजन कितना दिया है 150 ग्राम। काट दो इसको, 15 दूनी 30 और 0 का 0, कितना आ गया 20। मतलब मछलियों की संख्या समूह में कितनी होगी 20 होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर एक संख्या दी गई है जिसका हमें बताना है घनमूल क्या होगा। भैया इसका घनमूल निकालना बहुत कठिन होगा, तो आपको क्या करना है थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है। कैसे करना है, आपको क्या करना है जो भी यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उनके इकाई अंक का घन निकालो और देखो कि इकाई अंक उसका क्या आता है। जैसे यहां पर 2 का घन निकालेंगे तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है। 4 का घन निकालेंगे तो कितना होता है 64 होता है। 3 का होता है 27 और 6 का होता है 216। अब देखिए यहां पर जो संख्या दी गई थी उसका अंक यहां पर मैच होना चाहिए, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहां पर तो 8 है और हमें चाहिए 7 है, तो 7 भैया तीसरी वाली संख्या में आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सी है ये 423 का भैया घनमूल होगा। आप चाहें तो निकाल कर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कौन सी आकृति में सममित अक्ष अनंत है। भैया सममित अक्ष जानते हैं ना सभी आप। सममित अक्ष ऐसा अक्ष होता है जो उस आकृति को समान 2 भागों में बांटता है। जैसे यहां पर मैंने एक बॉक्स बनाया, यदि मैं यहां से लाइन खींच दूं
तो आप देख रहे हैं जो ए वाला भाग है और ए वाला भाग है, ये दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये हो गई भैया हमारी साम्य तक्ष है। ठीक है, तो ये साम्य तक्ष होती है। तो बताना है कौन सी आकृति में साम्य तक्ष अनंत होते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लेते हैं वर्ग। देखिए वर्ग में क्या होता है, साम्य तक्ष है, एक तो यहां से काटेंगे तो दो भागों में बटेगा, या फिर उसको ऐसा काटेंगे तो दो भाग हो जाएंगे, यहाँ का और यहाँ का। और यदि इसको ऐसा काटेंगे तो भी दो भागों में हो जाएंगे, और ऐसा काटेंगे तो दो भाग। मतलब वर्ग में साम्य तक्षों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है ना। इसी तरह से हम आयत में भी देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, अनंत। तो अनंत किस में होती है, वृत्त में। देखें भैया, हम देखें ये है हमारा वृत्त। अब देखें भैया, हम वृत्त में देखते हैं खींच के, मैंने एक रेखा खींच दी, इसने बांट दिया। ठीक है, एक रेखा मैंने ऐसी खींच दी, एक ऐसे खींची, ऐसे खींची। मतलब कोई भी रेखा खींच दो भैया आप, तो बस रेखा उसके केंद्र से होकर जानी चाहिए वृत्त के, तो वह उसको दो भागों में बांटेगी। मतलब ऐसी भैया रेखाएं टोटल अनंत हो सकती हैं, हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं वृत्त में साम्य तक्षों की संख्या अनंत होती है। मैंने आपको बिल्कुल आसान समझा दिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल के, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में केवल हमने 7 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। क्लास पसंद आई हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।